37 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदान का समय संध्या 4 बजे तक रहेगा। इसके संबंध में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा सभी मतदाताओं को बीएलओ के द्वारा अलग से भी सूचित किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़ विधानसभा सीटों में कुल 46 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। इनमें सरायकेला विधानसभा सीट से 13 प्रत्याशी, खरसावां सीट से 10 प्रत्याशी और ईचागढ़ विधानसभा से कुल 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इधर नाम वापसी के अंतिम दिन सरायकेला विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में 3 निर्दलीयों ने नाम वापस ले लिया है। इनमें दुर्गा लाल मुर्मू, सुमित्रा मार्डी और सत्यनारायण हेम्ब्रम शामिल है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर शुक्ल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही अब सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। 20 अक्टूबर 2024 को सरायकेला खरसावां जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापस लेने की आखिरी तिथि थी, जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई भी संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा की गई है। और इस क्रम में जो अंतिम रूप से नाम वापस लेने के पश्चात अभ्यर्थिता के संबंध में जानकारी है वो इस प्रकार से है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है। इसके पश्चात अभी विधिमान्य रूप से नाम निर्देशित तथा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 13 है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के लिए। खरसावां विधानसभा क्षेत्र में किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है और ऐसे में जो पूर्व में नाम निर्देशन करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी संख्या यथावत है और कुल 10 अभ्यर्थी खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लिए विधानसभा चुनाव में प्रतिभागिता करेंगे। इसी प्रकार से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 23 अभ्यर्थी हैं जो कि विधानसभा चुनाव में विधिमान्य रूप से नाम निर्देशन करने में सफल रहे हैं और जो कि निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभागिता करेंगे। इसके साथ ही अब बैलेट पेपर को प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ चूँकि तीनों विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र ईचागढ़ में उम्मीदवारों की संख्या 15 से ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा और उस संदर्भ में कल संबंधित अभ्यर्थियों की उपस्थिति में बैलेट यूनिट का फर्स्ट रैंडमाइजेशन जो एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट यूज़ होगा वो किया गया और उसके पश्चात इस समय बैलेट यूनिट को चिन्हित करके और संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में सेकेंड रैंडमाइजेशन जो ईवीएम का है वो 1 नवंबर को प्रस्तावित है, निर्धारित है, के माध्यम से मैं पुनः सभी अभ्यर्थियों को और राजनीतिक दलों को भी इसके संबंध में सूचना देना चाहूँगा। साथ ही साथ सेकेंड रैंडमाइजेशन के पश्चात शीघ्र ही कमिश्निंग की कार्रवाई शुरू होगी। कमिश्निंग की कार्रवाई हमारे ईवीएम वेयर हाउस में होगी, जिसमें सभी अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उसका अवलोकन कर सकते हैं। और वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं। ईचागढ़ एवं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का जो डिस्पैच है वो 12 नवंबर को काशी साहू कॉलेज से होगा और खरसावां विधानसभा क्षेत्र का जो डिस्पैच है वो 12 तारीख को NR+2 हाई स्कूल से होगा। और इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम वेयर हाउस से प्राप्त करके और तत्पश्चात अपने अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। कुल 37 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदान का समय संध्या 4 बजे तक रहेगा। इसके संबंध में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा सभी मतदाताओं को बीएलओ के द्वारा अलग से भी सूचित किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को भी ये सूचित करना चाहूँगा कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप अर्थात मतदाता पर्ची का वितरण शुरू हो गया है। आप में से किसी भी मतदाता को यदि आपका वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं प्राप्त होता है तो आप जिला का जो एक डेडिकेटेड टोल नंबर है, कंप्लेंट नंबर है, 1950 का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचित कर सकते हैं। अपने निर्वाची पदाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बीएलओ अथवा बीएलओ सुपरवाइजर को भी इसके संबंध में सूचित कर सकते हैं। सर, ईचागढ़ से नॉमिनेशन किसी का रिजेक्ट भी हुआ है क्या?
ईचागढ़ से पूर्व में नॉमिनेशन स्क्रूटनी के क्रम में रिजेक्ट हुआ था और उसके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने स्क्रूटनी के क्रम में सूचना दी थी। वो जो हमारे सामान्य प्रेक्षक महोदय हैं उनकी उपस्थिति में कार्रवाई हुई थी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।